नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर हाजीपुर से है, जहां जमीनी विवाद में 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग और 4 से ज्यादा बम फोड़ने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले में 5 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि आधे दर्जन से ज्यादा लोगों को आंशिक रूप से चोट आई है। घायलों में एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है। वहीं 2 जख्मी का इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में और 2 जख्मियों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। कुछ नहीं हुआ, हम लोग उधर से आ रहे थे, उस रास्ते से आ रहे थे। हम लोग 2 आदमी से थे, दो बाइक पे 2 आदमी थे। हम लोग आगे थे, पीछे था। अचानक धमाका का आवाज हुआ। जब हम लोग पीछे घूमे तो देखे कि घायल पड़ा बम और गोली चलना शुरू। बम और गोली जब जैसे हम लोग घूमे तो देखे कि पूरा बम और गोली चलने लगा। बस यही घटना है। कितना सुबह गाँव का घटना है। 3 आदमी घायल है। जिनको लगा वो क्या करते हैं, कौन है वो स्टूडेंट है। वो कहीं से कोचिंग करके आ रहा था। स्टूडेंट है वो, कुंदन उसका नाम है, दिल्ली में घर है। कोचिंग से आ रहा था। अब उसको कोचिंग के आने के दरमियान में उसको बम मार दिया। मामला गया जिले के डुमरिया प्रखंड के कोल्हुवार पंचायत अंतर्गत सोनपुरा गांव का है, जहां पिता पुत्री का रिश्ता शर्मसार हुआ है। बता दें कि एक घर में पिता और पुत्री अकेले थे और नशे में धुत पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी की बेटी की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। तबियत खराब था, सुनाई हर गए थे, खाली बाप बेटी घर थे। आए तो क्या जानकारी मिली? आए ना तो देख रहे हैं कि यहाँ पड़ल है, खून माथा से टप गिर रहा है। रात्रि के समय और कौन कौन थे? बापे बेटी खाली। तो पिताजी ने क्या कहा? पापा घर उनखरे यहाँ सुतल थे, मुनी अंदर सुतल थे। लाश तो चौकी पर देखा गया। हाँ, मैं लिए तो चौकी पर है। क्या कांसा क्या लग रहा? क्या जानकारी मिली आपको? आयल ना तक कहे था सबकी कोई मार दिला, माथा में से खून टाप के था। काची से मारा गया है कुछ? मुजफ्फरपुर शहर के कुंडल स्थित रामेश्वर महाविद्यालय में नए सेवा दल बाबा गरीबनाथ सेवा दल की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंच का संचालन करते हुए सहमति से दल के व्यवस्थापक अरविंद अकेला ने मुख्य संरक्षण के रूप में महंत पंडित अभिषेक पाठक को घोषित किया, तो वहीं अध्यक्ष चंदन कुमार और संरक्षक अनुराग पाठक साकेत शुभम ने सहमति जताई। जो आयोजन हुआ है, ये बाबा गरीबनाथ सेवा दल, जो कि हम लोग वर्षों से सदस्यों को सेवक का ये शौक था कि बाबा के दरबार में सेवा करें, लेकिन इन लोगों को मौका नहीं मिल पाता था और सेवा दल वाले लोग गला करते थे इन लोगों को। उधर भागन बिगहा ओपी के बाजार में एक युवक ने मां और बहन से झगड़ा के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक की पहचान रोशन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक किसी काम के लिए अपनी मां और बहन से 300 रुपए की मांग कर रहा था और जब पैसे देने से उन्होंने इनकार किया तो वो घर से कहीं चला गया और देर रात घर वापस आया। वहीं सुबह उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मतलब कुछ और उसी में मतलब मम्मी साहब 1600 दिए थे। फिर बोले दीदी को कॉल किए थे, दीदी फिर 300 रुपये मांग रहे थे, दीदी नहीं दी। इसी के लिए मम्मी से लड़ा कि हमको ये मांगा और मम्मी के भी, दादी के भी और छोटा भाई के भी। थाना चल गया, भागन है थाना। फिर उस पर कार्रवाई हुआ तो फिर घर सब चल गए, सब सोने के लिए। उसके बाद सुबह भी बातचीत हुआ, हम चल गए सुबह 6 बजे। फिर हम उधर से हम जा रहे थे, फिर हमसे चाबी मांगा कि हम भी आते कपड़ा पहन कर जाओ। हम मतलब बढ़े और टाइम में फोन आ गया कि घर में गेट लॉक करके फोन नहीं उठा रहा, भैया जाओ। वहाँ से फोन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बिहार बीजेपी ने बड़ा सियासी हमला बोला है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा है कि देश में घृणा, अशांति, आतंक, अफवाह और अराजकता फैलाने वाले तत्वों और समर्थक पार्टियों को पूरा देश जानती है और सत्ता से दूर भी कर दी गई है, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ की जा रही है। वाह, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। देश की जनता जानती है कि देश के अंदर आतंक, अफवाह, अराजकता, घृणा कौन से तत्व फैलाते हैं और उन तत्वों को किस दलों का और किन नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। कौन नहीं जानता है कि जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो किस दल के नेताओं को रोना आता है। तेजस्वी जी, देश की जनता भली भांति जानती है
और इसीलिए आप लोगों को सत्ता से बाहर रखती है और देश की जनता भाजपा को सत्ता में बनाए रखती है। देश के अंदर शांति, आतंक पर कब्जा और विकास को आगे बढ़ाने के लिए। हाथीदह रामपुर डुमरा बाहरी रेल पुल निर्माण के लिए अधिगृहित जमीन के आवासीय मुआवजा की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं। किसानों और अधिकारियों की वार्ता में किसानों ने वासगीत का मुआवजा मांगा है। मरांची मध्य विद्यालय में आयोजित वार्ता में एसडीओ कुंदन कुमार ने किसानों से वासगीत मुआवजा के लिए प्राधिकार जाने की 2 टूक नसीहत दी है। हम लोग किसान का रेलवे में जमीन जा रहा है, इसको उचित मुआवजा हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग बासगीता का रेट मांग रहे हैं, घर के बलग से रेलवे लाइन गुजर रही है, इसकी तहकीकात किया जाए सर। हम लोग देखिए, आप जैसे जानते हैं कि रामपुर डुमरा के रेल परियोजना का जो दोहरीकरण होना है, इसके ताल्लुक में ज़मीन का एक्विजिशन हुआ है और ज़मीन के एक्विजिशन में जो सेंट्रल मौजा है या मराठी है या हाथीदह खुर्द है, उन सभी मौजों में किसानों का ये कहना है कि हमारे ज़मीन का जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कृषि के आधार पर दिया जा रहा है, जो बहुत ही कम है। और चूँकि एक तरफ मेरा रेल है, दूसरी तरफ राजमार्ग है, इसी के बीच में हम लोगों का पूरा बसावट है, इसलिए इसको बसावट का जगह मानते हुए वासगीत का दर दिया जाए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद आज सुबह करीब 3:30 बजे उन्हें पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बता दें कि कल लालू प्रसाद यादव अपने घर पर ही सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनके कंधे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। वहीं देर रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहीं मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। कैसी तबीयत? अभी तो रिलीज किया है डॉक्टरों ने जी, अभी स्टेबल है। स्टेबल है। हाँ। तो अचानक से तबीयत बिगड़ गई। रात में 3:30 बजे लाना पड़ा। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां स्थानीय विशुन राय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रांगण को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजित सेमिनार में ऑनलाइन एजुकेशन थ्रू स्वयं विषय पर शिक्षाविदों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। की बात करते हैं हम, भूमिहार यादव, केली, चौधरी, शाह, पासवान, राम, इसके अलावा हम निकलते नहीं हैं। हम इंसान की बात कम करते हैं, भगवान की बात ज्यादा करते हैं। इंसान की पूजा कभी क्यों नहीं हुई इस कंट्री में? इंसान का रेस्पेक्ट क्यों नहीं हुआ? कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के राजीगंज गांव के कुछ मजदूर महज 4 दिन पहले ही मजदूरी करने नागालैंड के दीमापुर गए थे, जिनमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर पिछले 1 जुलाई को अपने अपने घर से मजदूरी करने नागालैंड जा रहे थे, जहां साइट पर पहुंचने से पहले ही अनियंत्रित ट्रक ने मैजिक वाहन पर सवार मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 मजदूर कटिहार के रामपुर पंचायत के रहने वाले थे, वहीं एक स्थानीय ड्राइवर था। गरीब आदमी है, मजदूरी यहाँ नहीं मिल रहा है, जो गया प्रदेश दीमापुर कमाने के लिए। दीमापुर से आगे 6 आदमी गया, 4 मृत्यु हो गया, 2 को घायल हो गया। पहले भी काम करता था ये वहाँ? हाँ, पहले भी गया था सर। यहाँ से घर से कब निकला था ये? ये 3 दिन हुआ है। 12 घंटा का रास्ता ट्रेन से। जानकारी लगा है कि 6 आदमी से बाहर जा रहा था दीमापुर काम करने के लिए, जिसमें ट्रक दुर्घटना में 4 आदमी स्पॉट डेथ पर बता रहा है कि एक्सीडेंट डेथ कर गया है, और प्लस 2 आदमी जो है उसको अस्पताल में भर्ती। दुर्घटना में धीमा में जो दीमापुर में जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट में जो मारे गए हैं, उन्हीं के परिवार से मिलने आए हैं। और बहुत ही दुखद घटना है, भगवान न करे किसी के यहाँ ये घटना घटे। बहुत ही हृदय विदारक घटना है ये जी। 1 जुलाई को अहमदाबाद थाना क्षेत्र के कट्टा पुल के पास हुए लूट की घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने कहा कि पुलिस ने लूटे गए रकम में से 4,34,000 रुपए बरामद कर लिया है, जबकि पकड़े गए दोनों अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, घटना में इस्तेमाल किए गए दोनों मोटरसाइकिल और कई सामान भी बरामद किए गए हैं। 1 जुलाई को अहमदाबाद थाना अंतर्गत कट्टा पुल के पास एक सीएसपी संचालक के साथ
गोली मारकर लूट की घटना को अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया था। इस घटना को हम लोग चैलेंज के रूप में लिए थे। एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन हुआ था। पीओ पर मैं खुद भी गया था। तो इसमें जो है हम लोगों को सफलता मिली है और इसमें 2 अपराधी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और मैक्सिमम जो सामान है जो घटना में हुआ था लूट, वो सब जो है बरामद हो गया है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।